There was a gap for 2-3 years in बीच में. Why? I got too You're not okay. big. दोस्तों, बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती है, अंदर से उतनी ही खतरनाक भी है। यहाँ दोस्ती पल भर में दुश्मनी में बदल जाती है और एक गलत कदम आपकी सालों की मेहनत को पलट सकता है। इसी चमक दमक के बीच एक समय बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट मशीन मानी जाने वाली फराह खान का नाम आता है। वही फराह जिन्होंने अपने डेब्यू फिल्म मैं हूं न से लेकर ओम शांति ओम तक शाहरुख खान के साथ ब्लॉकबस्टर पर ब्लॉकबस्टर दिए। लेकिन कहते हैं ना, जब रिश्ते दरकते हैं तो सिर्फ रिश्ते ही नहीं, करियर भी टूटकर बिखर जाता है। शाहरुख और फराह की दोस्ती कभी इतनी गहरी थी कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते थे। फराह के लिए शाहरुख सिर्फ सुपरस्टार नहीं, बल्कि उनकी फिल्मों का लकी चार्म थे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया, और यहीं से शुरू हुआ फराह खान के डाउनफॉल का वो सफर, जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं। कहते हैं शाहरुख और फराह के बीच दरार तब आई जब फराह ने किंग खान को छोड़कर उनकी ही प्रतिद्वंदी खेमे के एक एक्टर को अपनी फिल्म का हीरो बना दिया। वहीं दूसरी तरफ एक पार्टी में हुआ एक ऐसा हाई प्रोफाइल विवाद जिसने इस रिश्ते को और गहरा जख्म दिया। शाहरुख से हुई ये अनबन सिर्फ पर्सनल नहीं रही, इसका असर फराह के करियर पर साफ साफ दिखा। कभी ब्लॉकबस्टर क्वीन कही जाने वाली फराह खान को लगातार फ्लॉप्स का सामना करना पड़ा और धीरे धीरे बॉलीवुड की पहली पंक्ति से उनका नाम गायब होने लगा। तो आखिर शाहरुख से दुश्मनी फराह खान को इतनी भारी क्यों पड़ी? उनकी किस्मत का ये पलटाव किस तरह हुआ? और बॉलीवुड की इस दोस्ती से दुश्मनी की कहानी में सच क्या है? आइए जानते हैं। शुरुआत होती है 2004 से। उस साल फराह खान ने बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म मैं हूं ना बनाई। ये फिल्म उनके लिए एक बड़ा सपना थी और उस सपने को हकीकत बनाने में शाहरुख खान ने उनका हाथ थामा। शाहरुख सिर्फ इस फिल्म के हीरो नहीं थे, बल्कि उन्होंने फराह को पूरा सपोर्ट दिया, स्क्रिप्ट से लेकर प्रोडक्शन तक। यही वजह थी कि मैं हूं ना बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हुई और फराह खान रातों रात टॉप डायरेक्टर की लिस्ट में आ गई। इस फिल्म ने न सिर्फ फराह को एक पहचान दी, बल्कि शाहरुख और फराह की दोस्ती को भी मजबूत कर दिया। लोग कहने लगे कि बॉलीवुड में अगर कोई जोड़ी गोल्डन डुओ है तो वो है शाहरुख और फराह। एक तरफ था किंग खान का स्टारडम और दूसरी तरफ फराह का कमाल का डायरेक्शन और कोरियोग्राफी सेंस। दोनों की जोड़ी मिलकर जादू कर देती थी। 2007 में जब फराह ने ओम शांति ओम बनाई तो उस फिल्म ने तो जैसे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। यह फिल्म उस वक्त की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में से एक बनी। दीपिका पादुकोण जैसी नई हीरोइन को लॉन्च करना और उसे सीधे शाहरुख खान के साथ खड़ा करना आसान काम नहीं था, लेकिन फराह ने ये भी कर दिखाया। फिल्म का हर गाना, हर सीन आइकॉनिक बन गया। लोग कहते थे अगर शाहरुख और फराह साथ हैं तो फिल्म हिट होना तय है। शाहरुख और फराह की दोस्ती सिर्फ काम तक सीमित नहीं थी। दोनों अक्सर पब्लिक इवेंट्स, पार्टियों और अवार्ड शोज में साथ दिखाई देते थे। फराह खुद कई बार इंटरव्यू में कह चुकी थीं कि शाहरुख उनके लिए सिर्फ एक्टर नहीं, बल्कि फैमिली की तरह है। शाहरुख भी फराह को अपनी लकी चार्म मानते थे। इन दोनों की बॉन्डिंग इतनी मजबूत थी कि इंडस्ट्री में हर कोई मान चुका था, फराह की फिल्म का मतलब है शाहरुख खान का होना। और यही फॉर्मूला बार बार काम करता रहा। उस वक्त लग रहा था कि ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। एक डायरेक्टर और सुपरस्टार की ऐसी जोड़ी बॉलीवुड में कम ही देखने को मिलती है। फराह खान का नाम चमकने लगा, उनकी फिल्मों की डिमांड बढ़ गई और शाहरुख के साथ उनकी पार्टनरशिप ने उन्हें एकदम सुरक्षित और स्टेबल जगह पर खड़ा कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, बॉलीवुड की दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता। यही दोस्ती जो गोल्डन ड्यूओ कहलाती थी, आगे चलकर एक ऐसी राह पर पहुंची जहां दरारें पड़नी शुरू हो गईं। और यही दरार आगे जाकर फराह के लिए सबसे बड़ा तूफान साबित हुई। मैं हूं ना और ओम शांति ओम की जबरदस्त सफलता के बाद सबको लग रहा था कि फराह खान और शाहरुख खान की जोड़ी कभी अलग नहीं होगी। लेकिन कहते हैं जिंदगी में जब सब कुछ परफेक्ट दिखता है, तभी अचानक कोई मोड़ आ जाता है। फराह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2009 से 2010 के आसपास फराह खान ने अपनी नई फिल्म 30 मार खान की तैयारी शुरू की। सबको उम्मीद थी कि इस बार भी फिल्म के हीरो शाहरुख ही होंगे। आखिर दोनों की जोड़ी को लोग हिट मशीन मानते थे। लेकिन फराह ने इस बार चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने शाहरुख की जगह अक्षय कुमार को साइन कर लिया। अब ये बात शाहरुख को बहुत अखरी।
एक तो फराह उनकी करीबी दोस्त थीं, दूसरा उनके साथ उन्होंने पहले 2 ब्लॉकबस्टर दी थीं। एसआरके को लगता था कि फराह की फिल्मों का चार्म उन्हीं की वजह से है, लेकिन फराह शायद ये साबित करना चाहती थीं कि वो सिर्फ शाहरुख पर डिपेंड नहीं है, बल्कि अपने दम पर भी हिट फिल्म बना सकती हैं। यहीं से उनकी दोस्ती में पहली दरार पड़ी। शाहरुख भले ही सामने से कुछ न बोले हों, लेकिन इंडस्ट्री में ये खबर फैल गई कि वो फराह के फैसले से खुश नहीं है। वहीं मीडिया ने भी इस बात को बड़ा बना दिया। फराह ने शाहरुख को छोड़ चुना अक्षय को। 30 मार खान के रिलीज होने से पहले ही शाहरुख और फराह के बीच की बॉन्डिंग में दूरी साफ दिखने लगी थी। दोनों पहले की तरह पब्लिक में साथ नहीं दिखते थे। फराह भी अक्षय और कतरीना के साथ ज्यादा व्यस्त हो गईं। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, 30 मार खान बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिल्म से उम्मीदें बहुत थीं, लेकिन कहानी कमजोर थी और लोग कनेक्ट नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि फराह की क्रेडिबिलिटी को बड़ा झटका लगा। शाहरुख के बिना फराह का जादू काम नहीं आया और इंडस्ट्री ने मान लिया कि उनकी सबसे बड़ी ताकत दरअसल शाहरुख ही है। यही वो पल था जब सबको लगा कि शाहरुख और फराह की दोस्ती अब पहले जैसी नहीं रही। छोटी सी दूरी अब बड़े गैप में बदलने लगी थी। दोस्ती में आई दरार अब एक बड़े विस्फोट की तरफ बढ़ रही थी। 30 मार खान की नाकामी के बाद शाहरुख और फराह की दूरी सबके सामने साफ हो चुकी थी, लेकिन असली फॉलआउट हुआ 2012 में, जब एक हाई प्रोफाइल पार्टी में ऐसा वाकया हुआ जिसने दोनों की दोस्ती को हमेशा के लिए बदल दिया। ये पार्टी थी संजय दत्त की। बॉलीवुड के बड़े सितारे वहां मौजूद थे और माहौल बिल्कुल ग्लैमरस था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने अगले दिन अखबारों और टीवी चैनलों की हेडलाइंस को भर दिया। उस रात शिरीष कुंदर, जो फराह खान के पति हैं, ने रिपोर्टेडली शाहरुख खान को लेकर कुछ उल्टे सीधे कमेंट किए। शिरीष पहले से ही सोशल मीडिया पर एसआरके की फिल्म रावण को लेकर मजाक बना रहे थे। उन्होंने फिल्म की बुरी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर कई बार तंज कसे थे। पार्टी में भी शिरीष ने शाहरुख को प्रोवाक करने वाली बातें कर दी। शाहरुख, जो आमतौर पर शांत रहते हैं, उस रात खुद को रोक नहीं पाए। सबके सामने एसआरके और शिरीष के बीच बहस शुरू हो गई और बात इतनी बढ़ी कि शाहरुख ने शिरीष को थप्पड़ मार दिया। बस फिर क्या था, पार्टी में मौजूद लोगों ने तुरंत इस झगड़े को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। अगले ही दिन अखबारों और न्यूज चैनलों ने इस घटना को तूल दे दिया। शाहरुख स्लैप्स फराह खान्स हस्बैंड, ये खबर आग की तरह फैल गई। मीडिया ने इसे बॉलीवुड की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बना दिया। हर जगह बस यही चर्चा थी कि शाहरुख और फराह का रिश्ता अब टूट चुका है। इंडस्ट्री के लोग भी 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ एसआरके का साथ दे रहे थे तो कुछ फराह और शिरीष के। बॉलीवुड पॉलिटिक्स भी यहाँ खुलकर सामने आई। शाहरुख खान उस समय इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार थे। उनके खिलाफ खुलकर बोलना आसान नहीं था, लेकिन फराह खान, जो खुद भी एक एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर थीं, अपने पति का पक्ष ले रही थीं। फराह ने मीडिया में बयान दिया, मैं हैरान हूं कि शाहरुख ने ऐसा किया। वो मेरे पति के साथ इस तरह हाथापाई करेंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फराह के इस बयान से साफ हो गया कि अब यह दोस्ती सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं टूटी, बल्कि पब्लिकली भी खत्म हो गई। इस लड़ाई का असर तुरंत दिखने लगा। शाहरुख ने फराह से दूरी बना ली। पहले जहां वो हर इवेंट, हर फिल्म लॉन्च में उनके साथ नजर आते थे, अब वहां कंप्लीट साइलेंस था। फराह भी अक्षय कुमार और दूसरे एक्टर्स के साथ खुद को जोड़ने लगी। लेकिन इंडस्ट्री में सबको पता था कि एसआरके से दुश्मनी लेना आसान नहीं है। इस पूरे एपिसोड ने फराह खान की इमेज पर भी असर डाला। बहुत से लोग कहने लगे कि फराह ने अपनी दोस्ती और करियर दोनों दांव पर लगा दिए। वहीं कुछ लोग मानते थे कि शिरीष को एसआरके को प्रोवोक नहीं करना चाहिए था। पर सच यही है कि इस एक थप्पड़ ने सालों पुरानी दोस्ती को पूरी तरह खत्म कर दिया। शाहरुख और फराह, जो कभी बॉलीवुड की गोल्डन डुओ कहलाते थे, अब 2 अलग-अलग खेमों में खड़े थे। और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ फराह खान को, क्योंकि एसआरके से दूरी ने उनके करियर की डायरेक्शन ही बदल दी। 30 मार खान के फ्लॉप होने और शाहरुख से झगड़े के बाद फराह खान का करियर धीरे धीरे ढलान की तरफ जाने लगा। वो फराह, जिनकी पहली 2 फिल्में मैं हूं ना और ओम शांति ओम सुपरहिट हुई थीं, अब उसी चार्म को दोहराने में नाकाम नजर आ रही थीं। 30 मार खान से लोगों को बहुत उम्मीदें थीं। फिल्म में अक्षय कुमार और कतरीना कैफ जैसे बड़े नाम थे। गाना शीला की जवानी ने
जबरदस्त धूम भी मचाई थी, लेकिन फिल्म की कहानी इतनी कमजोर थी कि दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म बुरी तरह गिर गई और फराह की क्रेडिबिलिटी पर पहला बड़ा सवाल खड़ा हो गया। इसी बीच शाहरुख और फराह की दोस्ती टूटने की खबरें चारों तरफ फैल चुकी थीं। इंडस्ट्री में ये मैसेज चला गया कि अब फराह एसआर के कैंप का हिस्सा नहीं रही, और सबको पता है कि बॉलीवुड में किसी बड़े कैंप से अलग होना मतलब है अपनी पकड़ कमजोर करना। 2014 में फराह ने एक बार फिर शाहरुख के साथ काम करने की कोशिश की और हैप्पी न्यू ईयर बनाई। फिल्म में शाहरुख, दीपिका, अभिषेक बच्चन और सोनू सूद जैसे बड़े स्टार थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की, लेकिन क्रिटिक्स और दर्शकों ने इसे ज्यादा पसंद नहीं किया। लोगों को लगा कि ओम शांति ओम वाली जादूगरी इस बार गायब है। फिल्म को ओवर टॉप और लॉजिक लेस कहा गया, यानी एसआरके की मौजूदगी के बावजूद फराह वो करिश्मा दोबारा नहीं बना पाई। इसके बाद फराह के पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। उन्होंने कुछ छोटे छोटे टीवी शोज किए, जज बनी, लेकिन डायरेक्टर के तौर पर उनकी पहचान धुंधली पड़ने लगी। बॉलीवुड में एक समय जो फराह खान हिट मशीन डायरेक्टर कही जाती थीं, वो अब बस एक याद बनकर रह गईं। शाहरुख से दुश्मनी ने उनके करियर पर सीधा असर डाला। इंडस्ट्री में एसआरके के नाम का वजन इतना था कि जो लोग फराह के साथ काम करना चाहते थे वो भी पीछे हटने लगे। धीरे धीरे फराह उन डायरेक्टर्स की लिस्ट से बाहर हो गईं जिन पर बड़े स्टार्स भरोसा करते हैं। उनकी फिल्मों की क्वालिटी भी गिरती चली गई। जहां मैं हूं ना और ओम शांति ओम में स्ट्रॉन्ग कहानी और शानदार एग्जीक्यूशन था, वहीं आगे की फिल्मों में सिर्फ बड़े सेट्स और गानों पर जोर नजर आया। कंटेंट और क्रिएटिविटी कमजोर होने लगी। फराह की रेलेवेंस भी धीरे धीरे खत्म हो गई। नए डायरेक्टर्स आ गए, फ्रेश स्टोरीज आने लगीं और बॉलीवुड ऑडियंस का टेस्ट भी बदल गया। इस बीच फराह कहीं पीछे छूट गई। आज हालत ये है कि फराह खान को लोग ज्यादा एक कोरियोग्राफर और टीवी पर्सनालिटी के तौर पर जानते हैं, न कि एक टॉप फिल्म डायरेक्टर के रूप में। और इसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वही था, शाहरुख से हुई उनकी लड़ाई। अगर उस वक्त फराह ने शाहरुख के साथ इक्वेशन खराब न की होती तो शायद उनका करियर आज भी टॉप पर होता। लेकिन किस्मत ने दूसरी राह चुनी और उनकी चमकती हुई डायरेक्टर की पहचान कुछ ही सालों में फीकी पड़ गई। शाहरुख खान और फराह खान के बीच 2012 की पार्टी वाली लड़ाई ने जो दरार डाली थी, उसे पूरी तरह मिटाना आसान नहीं था। लेकिन सालों बाद दोनों ने कुछ मुलाकातें की और एक तरह से रिलेशन को थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश की। कुछ इंटरव्यू और अवार्ड फंक्शंस में फराह और शाहरुख एक दूसरे के सामने मुस्कुराते दिखे। कभी शाहरुख फराह की फिल्मों की रिलीज पर सोशल मीडिया पर सपोर्टिव कमेंट करते नजर आए। फराह भी कभी कभी अपने स्टेटमेंट्स में एसआरके के काम की तारीफ करती थीं। ये सब दिखाता था कि दोनों ने अपने पुराने झगड़े को पूरी तरह पब्लिक लेवल पर नहीं बढ़ाया, लेकिन ये रिकॉन्सिलिएशन सिर्फ सरफेस लेवल का था। शाहरुख और फराह पहले जैसे ओपन और क्लोज फ्रेंड्स कभी नहीं बने। वो पार्टियों में साथ नहीं दिखे और नए प्रोजेक्ट्स पर दोनों का कोलैबोरेशन भी पूरी तरह बंद हो गया। इंडस्ट्री में लोग अब भी मानते थे कि दोनों के बीच प्रोफेशनल डिस्टेंस आ चुका है। फराह के करियर पर भी फर्क साफ था। शाहरुख के बिना उनकी फिल्मों की चार्म और ऑडियंस कनेक्शन उतना मजबूत नहीं था। दोनों की छोटी सी समझौते ने शायद पब्लिक परसेप्शन को थोड़ा सुधार दिया, लेकिन फ्रेंडशिप की वो ओल्ड मैजिक फिर कभी नहीं लौटी। इस तरह बॉलीवुड की दुनिया में फराह और शाहरुख का रिश्ता एक मिसाल बन गया। कैसे दोस्ती एक झगड़े के बाद कभी पहले जैसी नहीं रहती। शाहरुख खान और फराह खान की लड़ाई सिर्फ एक पर्सनल झगड़ा नहीं थी, यह फराह के पूरे करियर को बदलने वाली घटना बन गई। एक तरफ थी उनकी दोस्ती और कामयाबी, तो दूसरी तरफ एक पल में सब कुछ बदल गया। शाहरुख से दरार ने फराह के करियर की ट्रैजेक्टरी को पूरी तरह प्रभावित किया। बॉलीवुड में यह कहानी एक अहम सबक देती है। यहाँ रिलेशनशिप्स ही असली करेंसी हैं। दोस्ती, भरोसा और कोलैबोरेशन कभी कभी आपकी टैलेंट और मेहनत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। फराह खान का उदाहरण दिखाता है कि चाहे आपका टैलेंट कितना भी बड़ा हो, सही कनेक्शंस और टाइमिंग बहुत मायने रखते हैं। फराह खान की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि फेम और सक्सेस स्थायी नहीं होते। एक झगड़ा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग या एक छोटी गलती आपके लिए करियर चेंजिंग साबित हो सकती है, लेकिन साथ ही यह याद दिलाती है कि मेहनत, लगन और पैशन से आप हमेशा कुछ नया कर सकते हैं। भले ही पुरानी चमक वापस न आए, नए रास्ते खुल सकते हैं। यही वजह है
कि सेटबैक्स को हमेशा टेम्पोरेरी समझना चाहिए। मुश्किलें और फेलियर्स सिर्फ आपकी सीख का हिस्सा हैं, और अगर आप हिम्मत नहीं हारते तो हर कठिनाई आपको मजबूत और समझदार बनाती है। फारक की कहानी यह भी दिखाती है कि कभी कभी आपका टैलेंट और डेडिकेशन अकेले काम नहीं करते। सही समय, सही लोग और सही एनवायरनमेंट भी उतना ही अहम होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी अपनी मेहनत और क्रिएटिविटी पर भरोसा खोना नहीं चाहिए। हर नए प्रोजेक्ट, हर नए चैलेंज में आपकी कैपेबिलिटी छुपी होती है, बस उसे पहचानने और आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। शाहरुख और फराह की दोस्ती से दुश्मनी की यह कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यह दिखाती है कि बॉलीवुड की दुनिया में चमक और फेम के पीछे कितनी पॉलिटिक्स, इमोशंस और ईगो छिपे होते हैं। यह हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी टैलेंट और मेहनत ही काफी नहीं होती, सही रिलेशनशिप्स, भरोसा और समझदारी भी उतनी ही अहम है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी धमाकेदार बॉलीवुड की सच्चाई जान सकें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपको फाराह और शाहरुख की दोस्ती से दुश्मनी वाली कहानी कैसी लगी। और हाँ, ऐसे और एक्सक्लूसिव स्टोरीज के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जय हिंद।